अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महाराजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई। वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से महाराजा रणबीर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। रोहिला समाज का देश की उन्नति और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान। आर्य समाज धर्मशाला बड़ौत में विश्व रोहिला राजपूत संघ द्वारा महाराजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में दूर दराज से रोहिला समाज के अलावा अन्य लोगों ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। महाराजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती समारोह में रोहिला समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम आयोजकों ने कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का फूलों की माला, पगड़ी बांधकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाराजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि रोहिला समाज का देश की उन्नति और उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियों को रोहिला राजपूत के इतिहास से अवगत करवाना होगा। संघ की अध्यक्ष अनीता रोहिला राजपूत ने कहा कि अब समय आ गया है कि रोहिला समाज के बच्चों को रोहिला राजपूतों के इतिहास से अवगत कराना होगा, ताकि वे अपने पूर्वजों पर गर्व करने के साथ साथ उनकी जयंती कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें। कार्यक्रम का उद्घाटन बड़ौत नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी तोमर द्वारा किया गया। विश्व रोहिला राजपूत संघ के जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संघ की अध्यक्ष अनीता रोहिला, मंगल सैन, जयप्रकाश रोहिला, सूरज रोहिला, आशा रोहिला, जगदीश प्रसाद रोहिला, राजबाला, कृष्ण रोहिला, राजेश रोहिला फरमाना, राजेश रोहिला पानीपत, ईश्वर रोहिला पानीपत, विनोद रोहिला शामली रहे। मंच संचालन बलबीर सिंह, बिपिन रोहिला राजपूत और राजेश रोहिला ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मपाल रोहिला द्वारा की गई। महाराजा रणबीर सिंह रोहिला की जयंती समारोह के आयोजक जिला अध्यक्ष बागपत बाबूराम रोहिला, नगर अध्यक्ष बड़ौत रोशनलाल रोहिला, नगर सचिव मुकेश रोहिला, जिला कोषाध्यक्ष बागपत अमित रोहिला, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश प्रशांत रोहिला और रविंद्र रोहिला राजपूत, संस्थापक विश्व रोहिला राजपूत संघ और समस्त रोहिला राजपूत समाज ने उनका भरपूर साथ दिया। में है, इसी साल से शुरू होगी तो ये मेरा एक सौभाग्य होगा। लेकिन जब मैंने प्रशासन से बात की और एक विचार आया कि आज बड़ौत में एक ऐतिहासिक आयोजन है। वो आयोजन है कि जैन समाज के 8 नए साधु दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके उस आयोजन में पूरा शहर के आसपास के दूसरे जिलों के, दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं। जाम की स्थिति है, भीड़-भाड़ है, तो सभी लोगों ने निर्णय किया कि अब की बार हम एक सभा कर लेते हैं और अगली बार से सभा भी होगी और एक भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी। तो जब मैंने उनकी एक विचारधारा सुनी तो उनके अंदर सभी को लोगों के अंदर एक सहयोग की भावना थी। उन्होंने कहा कि हाँ, किसी का कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो अगर हम विचार करें उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमसे पहले हमारी पीढ़ियां थी, उन्होंने समाज हित में कितने बलिदान किए, क्या उनकी सोच थी और किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करके समाज का ऊंचा नाम किया। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी रास्ते पे चले। मुख्य उद्देश्य तो यही है। भाई हम उनके बारे में गुणगान करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो जब यदि कोई मेरे बाप दादा के बारे में बताए अच्छी बात है कि मेरा बाप, मेरे पिताजी या मेरे दादाजी इतने अच्छे आदमी थे या हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे, तो हमारे अंदर भी कोई ना कोई ये भावना पैदा होती है कि हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है कि समाज में 2 हिस्से हो गए, एक कुछ वो मना रहा है, एक हम मना रहे हैं। उद्देश्य तो एक ही है और जो आदमी इसमें भी प्रतिस्पर्धा करता है वो समाज हित की बात नहीं है। ये तो एक हो गए, हमें उनके बारे में गुणगान करना चाहिए।
आज यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वे समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं। यदि यही लोग अगली बार जब आयोजन हो तो ये सोच के आए कि आप लोग तो पढ़े लिखे हो, एक अच्छा जीवन आपने बिताया और आप चाहते हैं कि समाज का नाम ऊंचा हो, समाज के बारे में लोग जाने। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा गोत्र है तोमर, वो भी कहीं ना कहीं राजपूतों के गोत्र से जुड़ा हुआ है। अगर पुरानी वंशावली देखी जा तो शुरुआत वहीं से ही है सब लोगों की। तो युवा वर्ग इस बारे में जाने, जागरूक हो। यहाँ युवा है, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि अगली बार जो कार्यक्रम हो, यदि हम कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हो तो तभी उद्देश्य पूर्ण होगा कि इसमें युवा वर्ग भी भाग ले, उन्हें महाराजा रणवीर सिंह के बारे में पता चले, अपने पूर्वजों के बारे में पता चले, उनके अंदर एक गर्व की भावना, एक सम्मान की भावना पैदा हो और हम लोग उन महापुरुषों से कुछ सीख लें। अब वो हालात, परिस्थितियां बदल गई, अब वो लड़ाई का दौर नहीं रहा। महाराजा रणवीर सिंह एक बहुत अदम्य साहस के योद्धा थे। उन्होंने अनेक लड़ाई लड़ी और उन्होंने हमेशा अपने देश की, अपने समाज की और कमजोर वर्ग की रक्षा की। तो यही बातें उन्हें पता चलनी चाहिए। और जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उसके साथ जो समाज में कुरीतियां हैं उन पे भी चर्चा होती है कि समाज में ये होना चाहिए। किसी गरीब आदमी की समाज में स्थिति है, उसकी मदद की भी बात होनी चाहिए। तो उससे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य, मैं जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि कार्यक्रमों में, चूंकि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, अनेक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। कार्यक्रम बड़ा या छोटा, या कोई कार्य बड़ा या छोटा होने से महत्व नहीं है। महत्व है कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना अच्छा टेंट और जितने लोग आए उनका सभी का साफा बांध सम्मान किया गया, तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो मुझे इस कार्यक्रम में देखने को विशेष रूप से मिली, इस तरह के कार्यक्रम जहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो हमेशा देखने को नहीं मिलती। मेरा आप लोगों से यही विनती है कि अगली बार कार्यक्रम हो, एक बड़ी शोभा यात्रा निकले और जो इस तरह के मीटिंग्स हैं वो भी होनी चाहिए। विचार गोष्ठी भी होना जरूरी है। शोभा यात्रा से तो प्रचार प्रसार है, लेकिन विचार गोष्ठी से ये है कि हम आपस में समाज में, अभी एक पंचायत घर का ये अभी आया था, यदि हम आपस में मिल बैठ के करें तो समाज से ऊपर कोई बात नहीं होती। यदि समाज एकजुट होता है तो पंचायत घर भी बनते हैं। और वो कोई किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं, वो तो ये है कि कोई समाज का व्यक्ति है, कोई आयोजन करना चाहता है तो उस पंचायत घर में आयोजन कर ले, कोई किसी की शादी करनी है शादी कर ले, कोई 13वीं की है तो 13वीं कर ले। वहाँ थोड़ा सभी समाज को किसी भाई अगर जगह खाली है और किसी भी समाज का व्यक्ति इस बात के लिए कहने लगे कि भाई मुझे यहाँ ये आयोजन करना, तो कौन मना करेगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और जब हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं कि आज हमने इसकी शुरुआत कर दी, तो सामाजिक कार्य एकदम तुरंत से तो होते नहीं। भाई आज मेरा मन करा मुझे घर बनाना है, तो मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो मैं 1 साल में पूरा कर सकता हूँ। लेकिन जो सामाजिक कार्य है, जो सामाजिक सहयोग से बनते हैं, उनमें कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन वो समाज के काम बहुत आते हैं। तो उस तरफ भी हम, मेरे से जो नगर पालिका के स्तर से कोई जगह की बात होगी या कोई अलॉटमेंट की बात होगी, मैं देख लूँगा, कोई कानून पर। लेकिन मैं क्योंकि नया बना हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता। और जब संगठन बनते हैं तो उनके मन में भय रहता है कि समाज हमारे लिए क्या करेगा। समाज के लिए धंधा बनाएंगे, वो ही थी जो पंचायती जगह थी, वो ही नहीं रही, तो आगे क्या उम्मीद करेंगे। अभी तक लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा असमंजस है। लेकिन उस समाज के नवयुवक जिनके अंदर चीज थी कि समाज को संगठित करें, उन्होंने अपना समय, अपनी योग्यता, अपना सहयोग कुछ ना देखते हुए अकेले ने झंडा उठा दिया
कि हम समाज को इकट्ठा करेंगे और समाज के लिए कुछ करेंगे, इस समाज का नाम रोशन करेंगे और इसका नाम पूरे देश में फैलाएंगे। तो उन्होंने श्री रविंद्र रोहिला हमारे बीच में है, जिन्होंने विश्व रोहिला राजपूत संघ के नाम पे एक संगठन खड़ा किया और आज विश्व में, भारत में ही नहीं, भारत विश्व में भी उनका नाम जाना जाता है। एक नई पहचान बनाई, अपने राजा रणबीर सिंह रोहिला का इतिहास निकाला और उनकी जयंती मनाने का काम किया। तब से हर वर्ष, आज से 3 साल पहले चित्तरवाड़ा में जयंती मनाई गई थी, उससे पहले लोनी में मनाई गई थी, पिछले साल बड़ौद में मनाई, आज आपके बीच बड़ौद में मनाई जा रही है। इसी प्रकार से यदि हमारा सबका सहयोग इस प्रकार रहा, आप ये ना देखें कि आपकी संख्या कम है। पांडव केवल 5 थे और कौरव बहुत संख्या में थे, लेकिन आपकी जीत किसकी हुई? पांडवों की। जिसके अंदर पांडव बुद्धि होती है वो कभी हार नहीं मानते और हमेशा विजय को प्राप्त होते हैं। ये तो मैं जानता हूं कि संगठन में जो निकलता है उसका समय बर्बाद होता है, अपने परिवार और बच्चों से समय काट के वो काम करता है और उसको गालियां भी मिलती है, उड़ाने ताने भी मिलते हैं, लेकिन उनकी योग्यता, उनका साहस, आप जैसे समाज के कार्यकर्ता जब तक उनका साथ देते रहेंगे तो उनका हौसला बुलंद होता रहेगा और इस समाज का नाम ऊंचा होता रहेगा। सबके बस की समय देना नहीं होता, सबके बस की धन देना नहीं होता, लेकिन नरेंद्र रोहिला जी का जो हौसला है, जो मैं आज देख रहा हूं, मैंने सन 80 से आज तक हरियाणा, यूपी, दिल्ली सभी संगठन अटेंड किए हैं, लेकिन जो हौसला, ये मैं आज मुंह के सामने नहीं, किसी मंच पर भी जहां सभा होती है वहां उनका नाम लेता हूं और कहता हूं कि हौसला हो तो रविंद्र रोहिला जैसा हो। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के हर शहर में इनकी शाखाएं बनी है, स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, क्षेत्र लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर इन्होंने शाखाएं बनाई हैं और इनका जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। मैं जब तक हूं तब तक, हालांकि मैं इस संगठन का कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक बड़ौद के अंदर बिकी हुई जनता को कोई संगठन बनाने का कार्य नहीं करेगा, मैं तब तक किसी भी संस्था का सदस्य नहीं बनूंगा। PR खोज के लिए बड़ौद से रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।